स्टार्ट। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान से एकदम देखते रहो, अपने बल पे बैठ जाओ, ठीक है ना, नहीं तो फिर बताओ तो स्टैंड लंगवाए। ध्यान दीजिए, समझिए एक खास बात, क्या फूड के बारे में क्या समझना है। जो भी आप क्या कर रहे हैं, फूड सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, पहले तो ये समझिए आपका जो पूरा बॉडी है वो इस चीज़ पे निर्भर करता है कि आप क्या इनटेक करते हैं, ठीक है ना। अपने बल बैठो, आपका जो पूरा क्या है बॉडी, वो इस बात पे निर्भर करता है कि आप इनटेक क्या करते हैं। तो हम लोग सुबह से शाम 4 चीज़ इनटेक कर रहे होते हैं, एक फूड, दूसरा एयर, तीसरा वाटर और चौथा कंटेंट। नहीं, किस अलग अलग फॉर्म में, कहीं पे विजुअल कंटेंट यानी वीडियो के फॉर्म में, कहीं पे ऑडिबल कंटेंट ऑडियो के फॉर्म में, कहीं पे कुछ रिटर्न कंटेंट, कहीं पे किसी से बात किए, कुछ ख्याल आया, कुछ देखें, कुछ समझे। तो सुबह से हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म का कंटेंट क्या कर रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं। और जिस प्रकार का आप कंटेंट क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसी प्रकार आपका बॉडी डेवलप होता है, आपका माइंड डेवलप होता है। तो अगर आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो आपका बॉडी और माइंड बेटर काम करेगा, और अगर आप ख़राब कंटेंट कंज्यूम करते हैं, सड़ा हुआ कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो आपका बॉडी और माइंड भी क्या रहेगा, सड़ा हुआ, ठीक है। तो फूड जो हम लोग कंज्यूम करते हैं ना, जितना कंटेंट, उसका एक मेजर पार्ट क्या है, फूड। तो आज हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमें फूड सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे जो पहली बात है वो क्या है, फूड जो है ना वो आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, फूड शुड बी लोकल। फूड क्या होना चाहिए, लोकल। क्यों लोकल होना चाहिए, जरा इस बात को समझिए ध्यान से। कोई भी जो क्रॉप ग्रो करता है, क्रॉप मतलब वही फसल, धान गेहूँ चावल आटा नहीं सॉरी, चावल गेहूँ दाल सरसों वगैरह जो होता है, कोई भी जो क्रॉप है वो क्रॉप होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर एरिया। कहने का मतलब ये कि हर क्रॉप हर जगह आप उपजा नहीं सकते हैं। जो खेती कश्मीर के इलाकों में की जा सकती है वही खेती राजस्थान में नहीं होगी। या अगर कई दफ़ा सेम चीज़ का खेती होता भी है, जैसे बिहार में भी चावल का खेती होता है या धान का खेती बोले, गेहूं का फसल होता है, और धान का और गेहूं का फसल आपको पंजाब हरियाणा में भी होता है। लेकिन जो बिहार में धान और गेहूं का फसल होता है और जो पंजाब हरियाणा में धान और गेहूं का फसल होता है, उसमें थोड़ा सा आपको सीजन में शिफ्ट मिलेगा, ठीक है ना। एक ही टाइम पे नहीं होता है, 10-15 दिन का, कभी कहीं कहीं 1 महीना, कहीं कहीं 20 दिन का, कुछ ना कुछ आपको टाइम का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ध्यान दो बाबू बोर्ड पे, कुछ ना कुछ टाइम का क्या, ठीक से बैठ जाओ, कुछ ना कुछ टाइम का क्या देखने को मिलेगा आपको, डिफरेंस, ठीक है ना। तो कोई भी क्रॉप एक पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, ग्रो, और पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर सीजन में ग्रो होता है। कोई भी फूड किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर सीजन में क्या होता है, ग्रो करता है, ठीक है ना। अगर सेम क्रॉप या सेम फ्रूट या सेम वेजिटेबल अगर दो डिफरेंट एरिया में ग्रो कर रहा है, तो आपको उन दोनों एरिया में वो जो फसल तैयार हो जाता है उस टाइम पीरियड में कुछ दिन का गैप देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया क्या, कि जो क्रॉप है या कोई भी फ्रूट है या कोई भी वेजिटेबल है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करता है। नहीं, मैंगो समर के सीजन में होता है, और वहीं अगर बात करें किसका हम लोग, ऑरेंज वगैरह, तो वो थोड़ा सा विंटर के अराउंड भी होता है, ठीक है ना।
फिर कटहल वगैरह किस में होता है, समर सीजन में ही होता है। लीची वगैरह समर सीजन में होता है, तो समर सीजन का एक अलग फ्रूट का कैटेगरी है और विंटर सीजन का एक अलग फ्रूट का कैटेगरी है। उसके बाद अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो कॉलीफ्लावर देखिएगा, तो रेनी सीजन जब स्टार्ट हो जाता है, मिड रेनी सीजन से लगभग पूरा समर में क्या होता है, कॉलीफ्लावर का अच्छा खेती होता है। मिड रेनी सीजन से पूरा विंटर सीजन में कॉलीफ्लावर का अच्छा खेती होता है। और जब विंटर सीजन फॉल डाउन में शुरू हो जाता है, यानी विंटर ख़त्म होने लगता है, तब आप देखिएगा भिंडी का, परवल का खेती क्या हो जाता है, शुरू। तो वेजिटेबल का एक सीज़न होता है अपना, फ्रूट्स का एक सीज़न होता है। आपका जो पैडी है या जो राइस है वह रेनी सीजन में होता है, जबकि बात करें किसका, व्हीट का, गेहूं का, वो किस में होता है, विंटर सीजन में। ठीक है, तो हर क्रॉप का अपना क्या है, एक सीजन। हर वेजिटेबल्स का अपना क्या होता है, एक सीजन। बाद में कर लीजिएगा बाबू आप काम। हर क्रॉप का एक अपना सीजन होता है, हर वेजिटेबल का अपना क्या होता है, एक सीजन। हर फ्रूट का अपना क्या होता है, एक सीजन। और साथ ही साथ हर फ्रूट, हर क्रॉप, हर वेजिटेबल का एक पर्टिकुलर क्या होता है, एरिया। तो प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों, ये पर्टिकुलर हर क्रॉप का एक पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर सीजन में क्यों ग्रो करता है, या हर वेजिटेबल एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर सीजन में क्यों ग्रो करता है, या हर फ्रूट्स एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर सीजन में क्यों ग्रो करता है। तो क्वेश्चन ये है, किसी क्रॉप पे, किसी वेजिटेबल पे या किसी फ्रूट्स पे एरिया और सीजन क्या इफेक्ट डालता है। किसी क्रॉप पे, किसी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स पे एरिया यानी कि क्षेत्र और सीजन यानी कि मौसम, ऋतु क्या इफेक्ट डालता है। तो देखते हैं, चलिए। एरिया किससे रिलेटेड है, एरिया रिलेटेड है किससे, सॉइल से। अगर बात करें किसका हम लोग, एरिया का, तो एरिया किससे रिलेटेड है, सॉइल से। एरिया मतलब क्या, सॉइल, क्षेत्र, नहीं। तो कोई क्रॉप किसी पर्टिकुलर एरिया में इसलिए ग्रो कर रहा है क्योंकि उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए जैसा सॉइल चाहिए वो इसी पर्टिकुलर एरिया में मौजूद है। ठीक है, जैसे अगर आप बात करें किसका, एप्पल का, तो एप्पल का जो खेती है या जो एप्पल का पेड़ है वो ज़्यादातर आपको विंटर जो यानी कि हिली एरियाज रहते हैं, नहीं, ठंडा प्रदेश, वहाँ देखने को मिलेगा। जैसे कश्मीर ले लीजिए, जैसे क्या लीजिए, हिमाचल प्रदेश वगैरह, तो उन जगह क्या होता है, एप्पल का खेती ज़्यादा होता है। वहीं अगर बात करें लीची वगैरह का, तो बिहार उसके लिए एक फेमस राज्य में से आता है। खास करके बिहार का जो एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर, वहाँ का लीची काफ़ी क्या है, फेमस है। ठीक है, तो जैसे आप बात करें किसका, ऑरेंज का, संतरा का, तो संतरा को लेके नागपुर में संतरा काफ़ी क्या है, वहाँ का फेमस है। नागपुर में संतरा का अच्छा फसल होता है। वहीं अगर आप बात करते हैं मसालों का, तो केरला, कर्नाटकों के इलाकों में मसाला अच्छा होता है, नहीं, स्पाइसेस वहाँ पर अच्छा खेती होता है। वहीं अगर बात करें किसका, नारियल का, तो नारियल का खेती जो है या नारियल का पेड़ जो है वो कोस्टल एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। समुद्र के जो तटीय इलाके होते हैं वहाँ पे नारियल क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो कोई भी चीज़ अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में ग्रो कर रहा है या जहाँ भी ग्रो कर रहा है, जैसे गेहूँ का खेती जहाँ भी संभव है, मतलब गेहूँ की खेती के लिए जो क्या चाहिए, सॉइल, वो वहाँ पे अवेलेबल है। जहाँ पे गेहूं की खेती के लिए जो सॉइल चाहिए अवेलेबल नहीं होगा, वहाँ पे आप गेहूं का खेती नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बिहार में क्या चाहें, आजकल तो क्या है, बहुत सारे साइंटिफिक तरीक़ों से प्लांट को इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि वो लगभग बहुत सारे क्षेत्र में क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं, नहीं, बहुत सारे क्षेत्र में ग्रो कर लेते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरली बात करिएगा तो बिहार में ये काम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्या, सेब की क्या करना, खेती करना, या राजस्थान के रेगिस्तान वाले इलाके में, राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, थार डेजर्ट के इलाके में आप एप्पल का फसल उगाएं, ये क्या है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ, साइंटिफिक तरीके से कोई वहाँ पे सेटअप बना के उगा लिया जाए तो आजकल ये बहुत बड़ा बात नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है, बट नेचुरल तरीके से ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ये
इतना देर बताने का जो अगर मैं समराइज करूं ऑन द होल, ये बताना चाहता हूं कि कोई चीज़ अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है या जिस भी क्षेत्र में कोई चीज़ ग्रो कर रहा है, उस क्षेत्र में वो चीज़ इसलिए ग्रो कर पा रहा है क्योंकि उस चीज़ को ग्रो करने के लिए जैसा सॉइल चाहिए वैसा सॉइल उस क्षेत्र में अवेलेबल है। ठीक है, और एरिया से क्या जुड़ा हुआ है? मेन तो सॉइल है। ठीक, और देखिए एरिया से क्या जुड़ा हुआ है? रिवर। रिवर मतलब कुछ फसल होता है जो कम पानी में भी काम चला लेता है, जैसे कि गेहूं की बात करें, कम पानी मतलब कि रिलेटिवली कम है चावल से। और अगर आप करिएगा धान की बात, तो धान का फसल को काफ़ी क्या चाहिए होता है? पानी। तो वैसे तो सीजन होता है रेनी का, तो पानी मेंटेन हो जाता है। बाद बाकी कहीं पे अगर रिवर अवेलेबल है, रिवर है और रिवर के अराउंड अगर खेती हो रहा है, जो पूरा एग्रीकल्चरल एरिया है वो रिवर के अराउंड है, तो वहाँ पे स्वाभाविक बात है क्या उपजा क्या होगा? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन के लिए पानी इजीली क्या है? अवेलेबल नहीं। और कहीं पे रिवर है ही नहीं, और जिस एरिया में खेती हो रहा है वहाँ पे आसपास में रिवर नहीं है, तो इरिगेशन के लिए पानी इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा। और जब इरिगेशन के लिए पानी इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा, सिंचाई के लिए पानी आसान से हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे पानी को सिंचाई के लिए, तो फिर वहाँ पे आराम से खेती नहीं हो सकती है। और वहाँ पे थोड़ा खेती करना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट। एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना तो डिफ़िकल्ट हो ही जाएगा, उसके साथ साथ वहाँ जो पैदावार होगा, जो प्रोडक्शन होगा, उसकी भी मात्रा क्या रहेगी? कम रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि लेकिन वहीं कहीं पे क्या है? रिवर आसानी से उपलब्ध है। रिवर के अराउंड जो एग्रीकल्चरल एरिया है, रिवर के अराउंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो वहाँ पे इरिगेशन के लिए वाटर इजीली अवेलेबल है। और जहाँ पे इरिगेशन के लिए वाटर इजीली अवेलेबल है, वहाँ से क्या हो सकता है? आराम से आप इरिगेट करिएगा अपने लैंड को, तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू दोज एरिया जहाँ पे आपको रिवर नहीं है, तो आप इजीली क्या कर पाते हैं? अपने फील्ड को इरिगेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब आते हैं, मेन तो हो गया एक सॉइल और दूसरा क्या है? रिवर। अब आते हैं सीजन पे। सीजन किससे जुड़ा हुआ है? सीजन किससे जुड़ा हुआ है? टेम्परेचर से। सीजन किससे जुड़ा हुआ है? टेम्परेचर से। ठीक है ना, तो कोई जो फसल है वो किसी खास सीजन में होता है। जैसे आम का फसल जनरली समर सीजन में होता है। ठीक है ना, आम का फसल जनरली किस में होता है? समर सीजन में। वैसे ही कॉलीफ्लावर का अगर खेती करते हैं, गोभी का, तो वह भी जनरली क्या होता है? विंटर सीजन के अराउंड। नहीं, वही अगर लेडीज़ फिंगर की बात कीजिएगा तो अभी के टाइम में, समर के टाइम में नहीं। कटहल की बात कीजिएगा समर सीजन में, परवल की बात कीजिएगा समर सीजन में। तो कोई क्रॉप किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करता है, मतलब उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर लेवल का क्या चाहिए? टेम्परेचर। क्योंकि सीजन बदलने से क्या बदलता है? बहुत कुछ बदलता है, लेकिन सीजन बदलने से जो एक मेन चीज़ बदलता है वो क्या है? टेम्परेचर। और एक जनरल वे में हम लोग सीजन को किस तरह आइडेंटिफाई कर पाते हैं? एक जनरल वे में हम लोग सीजन को किससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं? टेम्परेचर से। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। तो कोई भी अगर क्रॉप किसी पर्टिकुलर सीजन में ग्रो कर रहा है, तो अगर हम लोग क्या करें? जनरल वे में बात करें। ठीक है ना, जनरल वे में हम लोग सीजन जो चेंज होता है किससे आइडेंटिफाई करते हैं? टेम्परेचर से ना। टेम्परेचर बढ़ने लगा, बोलते समर सीजन आ गया। नहीं, टेम्परेचर एक मीडियोकर लेवल में है, और साथ में अगर रेनफॉल हो रहा है तो क्या बोलते हैं? रेनी सीजन आ गया है। टेम्परेचर अगर फॉल करने लगा तो क्या बोलते हैं? विंटर सीजन आ गया है। टेम्परेचर एक मिड रेंज में है, ज़्यादा रेन भी नहीं हो रहा है तो क्या बोलते हैं? स्प्रिंग आ गया है। नहीं, तो सीजन चेंज किससे रिलेटेड है? टेम्परेचर से। तो अगर कोई भी क्रॉप हो, कोई भी वेजिटेबल हो, कोई भी फ्रूट हो, कोई भी सीरियल्स हो,
कोई भी पल्सेस हो, उसका अगर खेती किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ही होता है, इसका मतलब सीजन बदलने से बदला टेम्परेचर नहीं, सीजन बदलने से क्या बदला, टेम्परेचर बदला। अब वो क्रॉप अगर किसी पर्टिकुलर सीजन में प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसका मतलब ये है कि उस क्रॉप को प्रोड्यूस होने के लिए, उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर लेवल का क्या चाहिए होता है, टेम्परेचर। नहीं, जब वो टेम्परेचर उस क्रॉप को मिलेगा तभी वो क्रॉप ग्रो करेगा, और टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो क्रॉप ग्रो नहीं करेगा। क्यों? टेम्परेचर क्यों एक फैक्टर है? अगर टेम्परेचर फैक्टर ना होता, चलिए अगर टेम्परेचर एक फैक्टर ना होता तो कोई भी क्रॉप किसी सीजन में क्या किया जा सकता था, ग्रो किया जा सकता था ना। लेकिन हर क्रॉप क्या हर सीजन में ग्रो किया जा सकता है? हाँ, अगेन मैं उस पॉइंट को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ जहाँ किसी साइंटिफिक तरीके से आजकल ऐसा मैंगो का प्लांट आता है जहाँ पे लगभग पूरे होल ईयर में आप फ्रूट वहाँ से पा सकते हैं। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी नेचुरली चीज़ों की बात कर रहा हूँ। नहीं, साइंटिफिक डेवलपमेंट से जो हाइब्रिड या सिंथेटिक रूप में एक नए ब्रीड के प्लांट को बनाया गया है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक नॉर्मली अगर नेचुरली देखें तो मैंगो क्या अब होता है, समर सीजन में। तो मैंगो समर सीजन में हो रहा है, विंटर सीजन में नहीं हो रहा है। मतलब क्या, मैंगो को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए होता है, ज़्यादा। नहीं, तभी ना उस सीजन में हो रहा है। अगर मैंगो को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर पे फ़र्क नहीं पड़ता तो मैंगो फिर विंटर सीजन में भी ग्रो करता, लेकिन मैंगो विंटर सीजन में ग्रो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंगो को क्या चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा। मतलब अगर कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर सीजन में ही ग्रो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उस क्रॉप को उस सीजन में इसलिए ग्रो हो रहा है क्योंकि उस सीजन में जैसा टेम्परेचर होता है वैसा ही टेम्परेचर उस क्रॉप को ग्रो होने के लिए चाहिए होता है। बात इतनी है। अब देखते हैं सीजन से दूसरा इफेक्ट क्या पड़ता है। तो सीजन से क्या रिलेटेड है, नेक्स्ट सीजन से रिलेटेड है हमारा रेनफॉल। नेक्स्ट क्या रिलेटेड है सीजन से, रेनफॉल। कोई भी क्रॉप किसी पर्टिकुलर सीजन में हो रहा है और रेनफॉल भी हर सीजन में अलग अलग अमाउंट में होता है। नहीं, रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा, विंटर सीजन में बहुत कम, और समर सीजन में बीच के हिसाब से मान लीजिए। नहीं, रेनी से कम और विंटर से ज़्यादा समर सीजन में रेनफॉल होता है। तो कोई भी क्रॉप अगर किसी पर्टिकुलर सीजन में ग्रो कर रहा है, मतलब क्या, हर क्रॉप को जितना रेनफॉल चाहिए उतना जिस सीजन में मिलेगा उसी सीजन में वो ग्रो करेगा। ठीक है ना। और जिस क्रॉप को जितना रेनफॉल चाहिए जिस सीजन में उतना नहीं मिलता है उस सीजन में वो ग्रो नहीं करता है। ठीक है। जैसे कि कोई क्रॉप किसी पर्टिकुलर सीजन में ग्रो कर रहा है, मतलब क्या, उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए उतना पर्टिकुलर लेवल ऑफ टेम्परेचर चाहिए। वैसे ही कोई क्रॉप अगर किसी पर्टिकुलर सीजन में ग्रो कर रहा है, मतलब उसको उतना क्या चाहिए, रेनफॉल चाहिए, उसको उतना वर्षा चाहिए, उसको उतना प्रेसिपिटेशन चाहिए, तभी जा क्या करेगा, वो ग्रो करेगा। वैसे अब अगर सीजन से रिलेट करिएगा तो ह्यूमिडिटी भी एक फैक्टर है, विंड भी एक फैक्टर है। लेकिन मोटे तौर पे अगर ये 4 फैक्टर आपको पता है, क्या, एरिया से रिलेटेड, सॉइल और रिवर, मतलब कोई क्रॉप किसी पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करता है क्योंकि वहाँ जो सॉइल है उस क्रॉप को फेवर करती है ग्रो करने के लिए, और साथ ही में वहाँ पे अगर अराउंड में रिवर है तो वहाँ पे प्रोडक्शन करना आसान होता है। दूसरा, कोई क्रॉप अगर किसी पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करता है क्योंकि उसको उतना टेम्परेचर चाहिए, और कोई क्रॉप अगर किसी पर्टिकुलर में ग्रो करता है तो उसको उतना क्या चाहिए, रेनफॉल। ठीक है। चलिए, तो पहले हमने देखा क्या, फूड होना चाहिए लोकल, उसके बाद समझा कि क्रॉप पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर सीजन से कैसे रिलेटेड है। अब एक बात को समझते हैं, क्या, कि फूड लोकल ही क्यों होना चाहिए। फॉरेन फूड भी चल सकता है, लोकल फूड क्यों खाना चाहिए भाई। लोकल क्रॉप, लोकल वेजिटेबल या लोकल फ्रूट्स ही क्यों खाना चाहिए। आप तो फॉरेन भी खा सकते हैं, नहीं, बाहर से। देखिए, समझिए, नेचुरली किसी लेवल ऑफ रेनफॉल के कारण, किसी लेवल ऑफ टेम्परेचर के कारण, किसी लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी के कारण वातावरण में जो नमी पाई जाती है
और आपके अराउंड जो सॉइल है उसके कारण, इन सब के कारण क्या होता है, उस एरिया में वो पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो करता है, ठीक है ना। और आप भी अगर उसी एरिया में रह रहे हैं तो आप भी उसी टेम्परेचर को फेस कर रहे हैं, आप भी उतना ही रेनफॉल फेस कर रहे हैं, आप भी उतना ही ह्यूमिडिटी फेस कर रहे हैं, और आप भी उसी सॉइल के कांटेक्ट में हैं। तो क्रॉप भी उस पर्टिकुलर रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड सॉइल के कारण ग्रो हुआ है, और आप भी वहाँ उसी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और सॉइल के कांटेक्ट में हैं। तो जो क्रॉप उस एरिया में ग्रो किया है या उसी एनवायरनमेंट में ग्रो किया है, उसी रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और सॉइल के अराउंड ग्रो किया है जिसमें आप रह रहे हैं, तो अगर आप वैसा क्रॉप क्या करते हैं, आप खाते हैं, वैसा फ्रूट और वेजिटेबल खाते हैं, तो ये आपके लिए, हेल्थ के लिए क्या होगा, सबसे बेस्ट, ठीक है ना। अगर आप जैसे बिहार में रह रहे हैं और आप वो फूड प्रेफर कर रहे हैं जो फूड लोग नॉर्थ ईस्ट में खाते हैं या जो फूड लोग सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में खाते हैं, इट इज़ नॉट बेस्ट फॉर यू। वाई? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, वहाँ का सॉइल, वहाँ का ह्यूमिडिटी अलग है, और वहाँ के उसके हिसाब से जो क्रॉप होता है वो वहाँ रहने वाले लोगों के लिए बेस्ट होगा। और आपके एरिया में जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, कुछ भी हो, वो आपके लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। इसीलिए आपको जो फूड है वो क्या खाना चाहिए, लोकल, ठीक है ना, आपके लोकेलिटी में जो मिलता है। इसका एक सबसे देखते हैं क्या फ़ायदा है। तो लोकल फूड खाने का सबसे पहले तो क्या है, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। हेल्थ अच्छा क्यों रहेगा, क्योंकि आपकी जो बॉडी की कंडीशन है और जो फूड है वो आपस में क्या कर रहा है, मैच कर रहा है ना। जैसा आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है, जिस प्रकार का टेम्परेचर और रेनफॉल आपका बॉडी फेस कर रहा है, फूड, वो क्रॉप भी वही चीज़ फेस किया है, और ये चीज़ जब दोनों एक ही लेवल पे चीज़ें हैं तो वो आपके बॉडी के लिए बेस्ट रहेगा। तो पहली बात तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अगर आपको नारियल पानी पीना है तो आपको केरला में वो क्या मिलेगा, काफ़ी सस्ता। लेकिन वही नारियल पानी आप दिल्ली में लीजिए या बिहार में लीजिए तो क्या मिलेगा आपको, महंगा। मतलब ये कि जो लोकल क्रॉप होता है वो आपको क्या मिलता है, बहुत ही सस्ता, नहीं, आसानी से आपको मिल जाता है, कम दामों पे मिल जाता है। तो हेल्थ का तो फ़ायदा है ही है। और अगर आप लोकल फूड गेन करते हैं, लोकल क्रॉप गेन करते हैं, लोकल क्रॉप को यूज़ करते हैं, तो आपको इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी क्या रहेगा आपके लिए अच्छा। आपको उसमें खर्च क्या करना पड़ेगा, कम। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी गुड है। ठीक है, तो एक हेल्थ का फ़ायदा है, दूसरा इकोनॉमिक्स का फ़ायदा है, यानी कम खर्चा लगेगा। तीसरा पॉइंट समझिए, जो लोकल चीज़ होता है वो क्या हो जाएगा, आपको ईजिली अवेलेबल। नहीं, आप अगर चले जाइए नागपुर में तो हर अगले गली में आपको संतरा बेचने वाले आदमी मिल जाएंगे। आप कोस्टल एरिया में चले जाइए, तटीय इलाका में, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पे हर अगला आदमी क्या कर रहा है, नारियल बेच रहा है, ठीक है ना। तो वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक से बैठ जाओ। तो 3 बेनिफिट है। पहला तो हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, दूसरा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, कम खर्च लगेगा, तीसरा आपको क्या मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। नहीं, एवोकाडो या कीवी वगैरह बिहार में ढूंढने निकले तो वो बहुत मुश्किल से मिलेगा, लेकिन जहाँ वो लोकली उसका प्रोडक्शन होता है वहाँ पे जाइए तो क्या मिल जाएगा, सस्ता और आसानी से। तो ये 3 क्या है फ़ायदा। तो पहली बात तो फूड क्या होना चाहिए, लोकल। उसका सारा जो पर्सपेक्टिव है उसके हर एंगल से क्या कर लिए, उसको समझ लिए हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा बात क्या, तो देखते हैं। फूड होना चाहिए सीजनल। मतलब जिस सीजन में जो क्रॉप प्रोड्यूस होता है आपको वही क्या करना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं जैसे कि जिस गोभी के सीज़न में गोभी खाइए, भिंडी के सीज़न में भिंडी खाइए, परवल के सीज़न में परवल खाइए, कटहल के सीज़न में कटहल खाइए।
लगभग आलू तो पूरे साल अवेलेबल होता है, तो वो तो हमेशा खा सकते हैं। सिंपली प्याज भी पूरे साल अवेलेबल होता है। कभी कद्दू के सीज़न में कद्दू खाइए, लौकी के सीज़न में लौकी खाइए, नेनुआ का सीज़न है वो खाइए, और भी जो कोई साग का कोई सीज़न है तो क्या करिए उसमें। कहीं पे लोग घिवड़ा बोलते हैं, कहीं पे घेरा, कहीं पे नेनुआ, कहीं पे तोरी, अलग अलग नाम अलग अलग जगह पे बोलते हैं, ठीक है ना। शिमला मिर्च का सीज़न है तो वो खाइए, ठीक है। तो जहाँ पे जिस चीज़ का क्या है, जो सीजनल वेजिटेबल्स या सीजनल फ्रूट्स खाइए, ठीक है। अगेन वही वाली बात, उस सीजन में वो ग्रो किया है, मतलब उस टेम्परेचर, उस रेनफॉल, उस सॉइल में इसके अराउंड वो अपने आप को ग्रो किया है, आप भी उसी के अराउंड हैं। तो लोकल तो है, यानी कि अपने पास में, और वो भी क्या सीजनल। पहली बात तो लोकल, यानी कि जो हमारे एरिया में होता है, जो हमारे एरिया में होता है वो हमारे एरिया में कैसा टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, सॉइल का कंडीशन है, उस हिसाब से ग्रो हुआ है, और हम भी उसी एरिया में रहते हैं, तो वो हमारे लिए बॉडी के लिए क्या रहेगा, बेस्ट। ध्यान दे लो बाबू, नहीं तो फिर हम दिलाएंगे। पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप वो क्या लेते हैं सीजनल, तो उस पर्टिकुलर सीजन में जैसा टेम्परेचर, रेनफॉल है, उसके हिसाब से वो ग्रो किया है, और आपका बॉडी भी उसी रेनफॉल टेम्परेचर में रह रहा है, तो वो आपके लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। जैसे कि लोकल फूड खाने का बेनिफिट था, वैसे भी सीजनल फूड या कोई भी सीजनल फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल लीजिए, कोई भी क्रॉप, इसका भी खाने का बेनिफिट्स क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, अगेन ये भी क्या होता है, हेल्थ के लिए अच्छा, पहला बात। दूसरा, हेल्थ के लिए अच्छा के साथ क्या होगा, ये भी आपको क्या मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा और सस्ते दामों पे मिलेगा। जैसे कि अगर आप आज से क्या 1-1.5 महीने बाद आप गोभी खरीदने जाइएगा, है ना, तो गोभी का रेट कभी 100, 150, 200 के अराउंड होता है, नहीं। या विंटर सीजन में क्या जाइए, भिंडी खरीदने जाइए तो 100 रुपये, 120 रुपये भिंडी, और अभी के टाइम में जाइए तो 20, 30, 40 में क्या हो जाएगा, आपको ईजिली मिल जाएगा। तो जब क्या करते हैं आप सीजनल चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, तो वो क्या होता है, आपको सस्ते दामों में मिल जाता है ना। और वही जिसका सीजन नहीं है, आप क्या कोई ठंडी में आम खरीदने जा रहा है, तो वो आम साइंटिफिक तरीके से क्या किया गया, ग्रो किया गया, काफ़ी महंगा मिलेगा। लेकिन अभी के टाइम में आप आम खरीदते हैं तो आम क्या मिलेगा, आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा, नहीं, कंपैरेटिवली। चलिए, तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी ये क्या रहेगा आपके लिए, बेस्ट। और जो थर्ड चीज़ है वो क्या है, ईजिली अवेलेबल। जो सीजनल चीज़ रहता है वो हर आपके शॉप पे मिल जाएगा, नहीं। और जो सीजनल नहीं है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा घूमना पड़ेगा। आपके इलाके का कोई स्टैंडर्ड शॉप होगा, वहीं जाके मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति स्पेशल सीजन में कुछ स्पेशल नहीं खा सकता है, क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो कम मिलता है। डिमांड सप्लाई का गेम है। तो ये क्या है, इजीली अवेलेबल। तो ये दूसरा चीज़ देखें, क्या फूड होना चाहिए लोकल, देन सीजनल, ठीक है। अब जो थर्ड केस है वो ये है कि फूड शुड बी फ्रेश। भोजन क्या होना चाहिए, फ्रेश। फ्रेश होना चाहिए। अब फ्रेश क्यों होना चाहिए, अब देखिए, आप एक चीज़ गौर किए होंगे, अभी के टाइम में एक काम करिए, आप कोई सब्जी बनाइए और उसको भर रात और एक पूरा दिन भी खुले में ढक के कहीं छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिएगा उसको, ठीक से बैठ जाओ बाबू। उसके बाद अगर उसको आप देखिएगा, खा के देखिएगा, उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, बहुत ही ख़राब, नहीं। और अगर टेस्ट को इग्नोर करके आप खा लेते हैं तो आप पड़ जाइएगा बहुत एक अच्छे लेवल पे बीमार, नहीं। फूड पॉइजनिंग की समस्या भी हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, और भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब कि पकने के बाद जितना देर तक फूड रखा रहता है उतना वो हमारे खाने के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना।
तो जब खाना पके उसके थोड़े देर बाद ही क्या कर लेना चाहिए, उस खाने को कंज्यूम कर लेना चाहिए, तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। क्यों कंज्यूम कर लेना चाहिए कि भाई बहुत देर तक रहा तो ख़राब हो गया ना, अचानक तो नहीं ख़राब हुआ होगा ना कि 2 दिन बाद अचानक ख़राब हो गया, नहीं, धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। तो जब धीरे धीरे ख़राब हो रहा है उसका मतलब क्या, खाना के पकने के बाद जितना देर क्या होता है वो सेकंड पॉज करिए। हाँ तो देखिए, जब भी कोई खाना पक जाता है उसके जितना देर बाद आप खाते हैं, खाना क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है ना, खाना धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, उसका प्रूफ या एविडेंस क्या है कि बहुत देर के बाद खाना पूर्ण रूप से ख़राब हो जाता है। नहीं, यहाँ तक कि वो आप उसके पास आइएगा तो उसके स्मेल से आपको चक्कर आना क्या हो जाएगा शुरू, इस हद तक खाना ख़राब हो जाता है। मतलब क्या, खाना पकने के बाद जितना देर तक रखा है खाना क्या हो रहा है, ख़राब। तो जितना जल्दी खा लें खाना पकने के बाद उतना हेल्थ के लिए अच्छा होगा। नहीं, पहला बात तो क्या अच्छा है हेल्थ के लिए। अब ये जो नियम है फ्रेश, ये मात्र कुक्ड फूड पे अप्लाई नहीं होता है, ये फ्रूट्स पे भी अप्लाई होता है। क्यों, आप फ्रूट्स को क्या करिए, तोड़ लीजिए प्लांट से, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए बहुत दिनों तक, तो सड़ जाता है ना। मतलब कि फ्रूट्स भी जब प्लांट से तोड़ लिया जाता है तो धीरे धीरे क्या हो रहा होता है, ख़राब। तो वो भी प्लांट से तोड़ने के बाद आप जितना जल्दी उसको कंज्यूम कर लेते हैं उतना आपको क्या मिलेगा, बेटर उसका हेल्थ बेनिफिट। और जो फ्रूट्स के लिए लागू है सेम किसके लिए लागू है, आपको वेजिटेबल्स के लिए भी। फ्रूट्स के लिए देखिए, वेजिटेबल्स के लिए हो या फिर फ्रूट्स की बात हो या वेजिटेबल्स की बात हो या फिर कुक्ड फूड की बात हो, जितना आप क्या कंज्यूम करते हैं फ्रेश, उतना वो आपके लिए हेल्थ के लिए क्या होगा, अच्छा, ठीक है ना। तो जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं फ्रूट्स के रूप में, वेजिटेबल्स के रूप में, कुक्ड फूड के रूप में, वो पकने के बाद या प्लांट से तोड़ने के बाद जितना दिन तक रहता है धीरे धीरे ख़राब होते जाता है ना। मतलब कोई चीज़ धीरे धीरे ख़राब हो रहा है तो जितना जल्दी कंज्यूम कर ले उतना अच्छा रहेगा। पहली बात तो हेल्थ अच्छा रहता है। दूसरी बात टेस्ट, एक आम है जिसे आज ही उसके पेड़ से तोड़ा गया है, नहीं, पका हुआ आम आज पेड़ से तोड़ा गया और आप क्या कर रहे हो, उस आम को खाएंगे। और एक आम को तोड़ने कच्चा तोड़ लिया गया और बहुत दिनों तक किसी केमिकल्स के मदद से पकाया गया और उसके बाद आप खाते हैं, दोनों में टेस्ट का अंतर होगा ना। जितना फ्रूट से तोड़ा हुआ ताज़ा होगा। चलिए, तो एक आम है जो तुरंत ताज़ा पका हुआ आम पे आप पेड़ से तोड़े उसको खाइए, एक अलग टेस्ट है। और एक आम को कच्चा में तोड़ लिया जा रहा है और उसके बाद उसको कार्बेट की मदद से या अलग केमिकल्स की मदद से पकाया जा रहा है, फिर खाइए, तो उसके टेस्ट में उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है। मतलब अगर फ्रूट या फूड कुछ भी चीज़ आप अगर फ्रेश कंज्यूम करते हैं तो उसका टेस्ट क्या होगा, अच्छा होगा। तो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपके टेस्ट के लिए भी अच्छा है। तो फ्रेश फूड हेल्दी भी होता है, एट द सेम टाइम टेस्टी भी होता है, ठीक है। और एक चीज़ समझिए, टेस्ट का हेल्थ से बहुत लेना देना है। मतलब क्या, मतलब ये कि कोई भी आप फूड क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन वो अगर टेस्टी नहीं है तो उसको खाने के बाद आपके दिमाग में चिड़चिड़ाहटपन आएगा और वो चिड़चिड़ाहटपन के कारण आपके दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट होंगे जो आपके हेल्थ पे एक हार्मफुल इम्पैक्ट डालता है। वहीं जो आप फूड कंज्यूम किए हैं वो अगर टेस्टी है, फ्रेश है, तो आपके दिमाग पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, एक साइकोलॉजिकल पॉजिटिव इम्पैक्ट, जिससे कुछ ऐसा केमिकल सीक्रेट या कुछ ऐसा हार्मोन सीक्रेट होता है जो आपको और क्या बनाता है, मोर हेल्दी, बॉडी को ज़्यादा क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग। अब वैसे तो पता होगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अब आपको कुछ डेटा लिखवाऊंगा उस चीज़ से रिलेटेड कि कुछ खास स्टेट में कुछ खास क्या फूड जो क्या है फेमस, उसका क्या लिख लेते हैं, कुछ डेटा, फिर आगे क्या करते हैं, शुरू। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे कुछ स्टेट्स का क्या लिखा है, नाम, और उसमें फूड। अब किसी भी स्टेट में कोई भी फूड फेमस इसलिए है क्योंकि वो फूड क्या है, वहाँ का लोकल फूड है, नहीं। और लोकल इसलिए खाना अच्छा होता है, हेल्थ, इकोनॉमिक्स, इजीली अवेलेबल, सारा जो इसका बेनिफिट्स है वो एडवांटेज है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। तो देख लेते हैं क्या कुछ स्टेट्स और उनके लोकल फूड। जैसे महाराष्ट्र में क्या फेमस है, मिसल पाव है,
क्योंकि महाराष्ट्र का जैसा क्या है, क्लाइमेट है। चलिए ध्यान दीजिए, तो महाराष्ट्र में मिसल पाव क्यों फेमस है? क्योंकि सिंपल सा, वहाँ का क्लाइमेट के हिसाब से जो ग्रो होता है वो लोग खाते हैं। तो क्लाइमेट में जो ग्रो हो रहा है तो फूड, और जो इंसान उसी क्लाइमेट में रह रहा है, दोनों मैच करता है, तो हेल्थ के लिए अच्छा है। तो किसी भी स्टेट में जो भी वहाँ का फेमस फूड है उसके पीछे वही रीज़न है। वहाँ पे वो रीजनल फूड है, सीजनल फूड है, वहाँ पे ग्रो होता है, वहाँ के क्लाइमेट में ग्रो होता है, लोग उसी क्लाइमेट में रहते हैं, तो क्या है, लोगों के हेल्थ के लिए अच्छा। तो पंजाब में क्या, मक्की दी रोटी, सरसों दा साग। सिमिलरली आ जाए वेस्ट बंगाल में तो क्या है, कोशा मांगशो। देन गुजरात में ढोकला, कश्मीर में रोगन जोश, तमिलनाडु में पोंगल, आसाम में पपाया खार, और बिहार में लिट्टी चोखा। ये थे कुछ राज्य और उसमें खाने जाने वाले फेमस फूड। आगे की कहानी बाद में।